जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय। देखिए नवरात्रि शुरू हो गई है। मुझे वीडियो देने में थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 9 देवियों को 9 दिन कौन सा भोग लगाया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कौन सा ऐसा भोग लगाने से माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। देखिए प्रथम दिन तो क्या है कि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पहले दिन नवरात्रि के घट स्थापना की जाती है। इस दिन जो है माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। उनका रंग जो है सफ़ेद है और उनको जो है सफ़ेद रंग ही बहुत प्रिय है, इसलिए उनको गाय के घी से बना हुआ भोग ही लगाना चाहिए। इसलिए आप उनको हलवा, रबड़ी, मावे के लड्डू बना लीजिए, इस तरह की चीज़ों का भोग लगाइए। अगर आप यह नहीं लगा सकते हैं तो आप उनको मिश्री का भोग लगा सकते हैं, चाहे सूखा नारियल आता है उसका भोग लगाइए। और दूसरे दिन क्या है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी उनका प्रिय भोग है। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग है, पंचामृत माना जाता है। तो इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग अवश्य ही लगाइए। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो विशेष रूप से पंचामृत बना करके उनको भोग लगाइए और उनकी ओम ब्रह्मचारिणीय नमः, ओम ब्रह्मचारिणीय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। आपकी कामना जल्द से जल्द पूरी होगी। तीसरा दिन क्या है, माँ चंद्रघंटा का दिन है। उनके स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को जो है दूध बहुत ही प्रिय है। माता को दूध की बनी मिठाइयों का भोग लगाइए। इसका मतलब उनको दूध की मिठाइयों का भोग लगाना अति शुभ है। इसलिए जो है अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाएं, तो माँ को दूध से बनी हुई वस्तुओं का ही भोग लगाइए। चौथा है माँ कुष्ठमांडा का दिन। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्ठमांडा की उपासना होती है। माँ को मालपुए का भोग बहुत ही पसंद है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप व्रत हैं तो आप नहीं खाती हैं तो माता को जो है बनाने में आपको आलस आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपके घर माता 9 दिन के लिए आई हैं, इसलिए माँ की पसंद की सारी चीज़ें बनाइए और उनको खिलाइए। तो माँ को जो है, माँ कुष्ठमांडा को मालपुए जो हैं बहुत ही पसंद हैं, इसलिए उनको जो है मालपुए का भोग अवश्य ही लगाइए। इससे आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होगी। आपकी सारी कामनाएं माता अवश्य ही पूर्ण करेंगी। और इतना ही नहीं, मालपुए का प्रसाद माँ को चढ़ाइए भी और जितना हो सके उसको वितरण करिए। उसको बांटने का भी बहुत बड़ा महत्व है इस दिन, इसलिए यह कार्य बिल्कुल विशेष रूप से करिए। अब 5वां दिन पर आ जाइए। 5वां दिन जो है माँ स्कंद माता की पूजा के लिए विशेष माना गया है। इस दिन माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा का विधान है। माँ को जो है फल बहुत ही पसंद है, तो इसलिए जैसे कि केला बहुत पसंद है माँ को, तो इस दिन इनको केले का भोग अवश्य लगाइए। इसमें जो है आपको भी मतलब ये प्रसाद खाने से तुरंत एनर्जी मिलेगी। और फल लेकर के यह केले का फल लेकर के एक मान्यता भी है कि शारीरिक रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो इसलिए इस दिन जो है माँ स्कंद माता को केले का भोग अवश्य ही लगाइए। अब आते हैं 6वें दिन पर। 6वां दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए विशेष माना गया है। मतलब 6वें दिन कात्यायनी स्वरूप देवी की पूजा की जाती है और इनको जो है पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ये ऋषि पुत्री होने के कारण इनका नाम जो है कात्यायनी देवी पड़ा था। माँ को भोग लगाने के लिए मीठे पान, लौकी और शहद, मतलब या तो मीठा पान उनको भोग लगाइए, या तो लौकी का कुछ बना लीजिए मीठा, वो भोग लगाइए, या तो शहद का भोग लगाइए। मतलब इनका उपयोग इनके लिए करना। ऐसा करने से अगर आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चों की तरक्की हो, आपके परिवार में सब ठीक हो, तो आप उनको यह भोग अवश्य लगाइए और उनसे प्रार्थना करिए अपने बच्चों के लिए। फिर देखिए आपके बच्चे अपने आप लाइन पे आने लगेंगे। अब आते हैं 7वें दिन पर। देखिए 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का जो है विनाश करने वाला रूप है।
तो इसलिए माँ दुर्गा के 7वें रूप को कालरात्रि के रूप से जाना जाता है और 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग जो है घने अंधेरे के समान, बाल बिखरे हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। ठीक है, तो माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है, तो माँ को जो है गुड़ से बने हुए प्रसाद का भोग लगाइए और अपने घर से काली शक्तियों का नाश करिए और माँ कालरात्रि की कृपा प्राप्त करिए। अब आइए 8वें दिन पर। 8वें दिन क्या है? महागौरी को मतलब पूजा जाता है। महागौरी माँ का 8वां रूप है। अष्टमी के दिन माँ के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। महागौरी को माता पार्वती के रूप में माना जाता है। महागौरी को नारियल बहुत ही प्रिय है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का गोला अवश्य ही चढ़ाइए। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी समस्या में उलझे हुए हैं, कोई आपके ऊपर संकट है, तो माँ को मन ही मन अपना संकट कहते हुए नारियल का गोला अर्पण करिए और वह नारियल का गोला ले जा करके जितना हो सके लोगों में प्रसाद के रूप में वितरण करिए। आपका संकट धीरे धीरे कट जाएगा। यह उपाय अवश्य कर लीजिएगा, बहुत सरल सा उपाय है। अब आते हैं 9वें दिन पर। 9वें दिन क्या है? माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो माँ सिद्धिदात्री माता दुर्गा की 9वीं शक्ति हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं और नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद ही कन्या पूजन का मतलब जो कन्या पूजन लोग करते हैं, इसके बाद ही कन्या पूजन का विधान माना गया है। पूजन के और इस दिन क्या करना चाहिए कि मतलब सबसे पहले तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करिए, उसके बाद कन्या पूजन करिए। कन्या पूजन करने के बाद उनको जो है चना मसाला या फिर हलवा पूड़ी खीर का भोग जो है अवश्य लगाइए और वो कन्याओं को अवश्य खिलाइए। इससे आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि धन वैभव सब कुछ भरा रहेगा। मैंने पूरे 9 देवियों का आपको 9 दिन का 9 उपाय बड़े ही सरल भाषा में बताया है। यह उपाय आप अवश्य करिए, माँ को उनका प्रिय भोग लगाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय माता दी। अरे